बहुत सारे शिव भक्त मेरी वीडियो को देखते होंगे और अनुसरण करते होंगे, मेरी दी हुई मुद्राओं का अनुभव भी करते होंगे। लेकिन आज उनके लिए कुछ विशेष ज्ञान मैं लेकर आया हूँ, जो उन्हीं के लिए विशेष है, शिव भक्तों के लिए विशेष है। देखिएगा, आप साधना करते हैं, ठीक है, साधना आप कर रहे हैं, महादेव की करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, भगवान राम की करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, किसी भी देवी देवता की आप साधना करते हैं, तो साधना करने का मुख्य लक्ष्य आपका यही है कि आप केवल जन कल्याण के उद्देश्य से साधना करें और उनसे प्राप्त जितनी भी भक्ति हैं उसको जन कल्याण के उद्देश्य से लगाएं। तो ये तो एक साधक का होता है कर्तव्य, उसका होता है धर्म। तो अब बात करते हैं हम अपने शिव भक्तों की, शिव साधकों की। तो देखिएगा, जब हम शिवलिंग के समक्ष सामने बैठते हैं तब एक दिव्य ऊर्जा प्रकाशित होती है जो हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। शिवलिंग की यही मुख्यता है कि वह हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय कर उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके हमारे शरीर को ओतप्रोत कर देता है। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं शिवलिंग की। तो देखिए, शिवलिंग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जो बिना जलेरी के होते हैं, कुछ शिवलिंग होते हैं जो पृथ्वी के अंदर मौजूद, अर्थात उनकी जलेरी ही पृथ्वी के अंदर बनी होती है। कुछ पृथ्वी से 1.5 से 2 अंगुल उठे हुए होते हैं। कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जिन पर जल चढ़ाने से जलेरी में होता हुआ जल नीचे की ओर गिरता है। तो बहुत तरह के शिवलिंग इस संसार में विद्वान रहते हैं और हम बिना इसकी नॉलेज, बिना इसके ज्ञान के हम आराधना भी करते हैं, उन पर जल भी अर्पित करते हैं और अपना धर्म भी करते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा, आप कहीं ना कहीं जब आराधना करते हैं तो किसी न किसी मंदिर पे तो अवश्य आप जाते होंगे, वहाँ पर जल भी अर्पित करते होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पर भी आप जाएं तो आपको ये देखना होगा कि शिवलिंग की जो जलेरी है वो किस दिशा में है। मुख्यतः सभी जगह ऐसा होता है कि शिवलिंग की जो जलेरी होती है वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ी हुई होती है और साधक को पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा की ओर बैठ कर के ही अभिषेक करना होता है। तब आप पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं या फिर आप पश्चिम दिशा की ओर बैठ जाएं। लेकिन आप अगर मेरा ओपिनियन जानेंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप पूर्व दिशा की ओर बैठे, पश्चिम की तरफ को मुख करे हुए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जलेरी जो है शिवलिंग की वो आपकी दाएं हाथ की तरफ आ जाएगी। जब ऐसा हो जाए तब आपको ध्यान करना है, थोड़ा शिवलिंग पर त्रटक करना है, पूरे शिवलिंग को निहारना है, एक एक चीज़ देख लेनी है नीचे से लेकर के ऊपर तक की। उसके बाद में आँखों को बंद कर लेना है। बंद करने के उपरांत आप देखेंगे कि आपकी कल्पना चित्र में सामने कुछ प्रतिबिंब शिवलिंग का नज़र आएगा। उसी प्रतिबिंब को देख करके फोकस कर लेना है। फोकस करने के बाद में आपको करना क्या है, जब आप सीधा इस चीज़ का देखेंगे तब आपको हल्का सा आकृति शिवलिंग की नज़र आएगी। इस आकृति को देखते हुए ओम का मानसिक जप करना है। जब ये मानसिक जप पूर्ण रूप से सही हो जाए, अर्थात 5 से लेकर के 11 मानसिक जप करने हैं आपको ओम के। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि ओम का मानसिक जप किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओम का मानसिक जप करने के लिए हमें करना क्या होता है, pहले ओम का उच्चारण करना होता है। किस तरीके से, तो देखिए आगे जान लेते हैं। इस तरीके से आप जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए। लंबा खींचने के बाद में आपको आंखें बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद में आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आप ओम की ध्वनि को सुन रहे हों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। इसकी कल्पना आपको कर लेनी है। करने के उपरांत जब आप ये देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है ओम की वास्तविक ध्वनि सुन रहे हैं। इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से मुद्रा लगानी है। ये मुद्रा मैं बता चुका हूँ आपको पहले।
इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के साथ में शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और उसके बाद में आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है। 324 से लेकर के 1080 तक जप कर सकते हैं आप इसमें। जप करने के उपरांत आपको ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा बसंतम हृदयार बिंदी बहुमानि सेतनोमि ओम नमः शिवाय नमः का जप कर लेना है। जप करने के बाद में आपको महामृत्युंजय जप करना है। उसके बाद में फिर आपको ओम का मानसिक जप करना है। मानसिक जप करने के उपरांत आपको फिर खांसी हो गई। मानसिक जप करने के बाद में आपको फिर शिवलिंग पर त्राटक कर लेना है। शिवलिंग पर त्राटक करने के बाद में आपको फिर उसी चीज़ को वास्तव में देखना है। जब आप ऐसा अभ्यास लगातार करेंगे, लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन करेंगे तो 12 दिन जब पूरे हो जाएंगे इसमें, तब आपको शिवलिंग अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। शिवलिंग जब इस समय पर प्रत्यक्ष आपके सामने दिखाई देने लगे, उस समय पर समझ जाना चाहिए कि आपकी साधना का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। जब ये चरण पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद में आपको शिवलिंग के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेंगे और आप दिव्य कीर्तियों के ज्ञाता बनने लगेंगे। आपके सामने ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें प्रत्यक्ष होने लगेंगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आपके सामने कुछ ऐसे विशेष ज्ञान की बौछार होगी जिसके कारणवश आपका ये भौतिक शरीर दिव्य और तेजस्वी बनने लगेगा। महापुरुषों की गिनती में आपकी गिनती आने लगेगी। आप साधु महात्मा और तमाम सारी विषय वस्तुओं का ज्ञान अच्छे से रख पाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके साथ में घटित होंगी। आपका वर्तमान आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा। भविष्य और भूतकाल का ज्ञान आपको धीरे धीरे होने लगेगा। आपके सामने प्रत्येक गतिविधि जो भी आप देख रहे हो उस संसार में, वे सब प्रत्यक्ष आपको होती हुई नज़र दिखेगी। आप ऐसा समझिए कि आपके सामने दिव्य दृष्टि का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेगा। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आपका बढ़ेगा तो उस अभ्यास में आपको सामने कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष का दिव्य दर्शन होने लगेगा, जिसमें आप उसके भविष्य के विषय में ज्ञान रख पाएंगे। अर्थात आप उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जान पाएंगे। और ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है, ये कोई देवताओं के दिया हुआ वरदान नहीं है। ये केवल आपकी ऑरा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आप कितने अच्छे से अपनी ऑरा शक्ति को प्रकट करके अपने उसमें प्रयोग में ला सकते हैं, अपने अध्यात्म में प्रयोग में ला सकते हैं। ये केवल एक विज्ञान है। जिस प्रकार से एक लोहा चुंबक से रगड़ते रगड़ते स्वयं एक चुंबक का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो उसके स्पर्श से, उसके ऑरा से चिपकते चिपकते, रगड़ते रगड़ते हम भी ईश्वर के समान चमकने लगते हैं और बलिष्ठ बनने लगते हैं। अर्थात ईश्वर हमें हमारे जैसा बनाता है, अर्थात ईश्वर हमें अपने जैसा बनाता है। जैसे वे स्वयं हैं वैसे ही ईश्वर हमें बनाते हैं। सवाल ये है कि हमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उनसे जुड़ना होता है, उनके संपर्क में रहना होता है और उनके बीच में कर्म करना होता है और प्रत्येक क्षण में उनका स्मरण करना होता है, प्रत्येक कर्म में उनका स्मरण करना होता है। ये विशेष लक्ष्य और विशेष विचारधारा है जिसका अनुसरण करने से साधक अपना जीवन को पूर्ण रूप से बदलता है और मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर अच्छी उन्नति प्राप्त करके भविष्य के लिए अग्रसर होता है। वे भविष्य में महापुरुषों की गिनती में उसकी गिनतियाँ आती हैं। जब यह आराधना आप संपूर्ण पूरी कर लेंगे तब आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 12 दिन की ये साधना होती है। 12वें दिन आपको प्रत्यक्ष दर्शन अगर नहीं होते हैं तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य इसमें हुई है। इन 12 दिनों के उपरांत आपको करना क्या है, सावधानी इसमें क्या रहनी है। सोमवार के दिन से आपको ये साधना संपन्न करनी है। अर्थात आज मंडे का दिन है तो सोमवार का दिन है आज, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपको
जारी की है। तो इस वीडियो को देखते हुए आप समझिए और अगले हफ्ते से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। साधना करने के उपरांत आपको लगभग 6 से 7 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, पहले या बाद में, ठीक है। अगर आप सुबह 9 बजे साधना करते हैं तो 9 बजे 6 घंटे पहले 6 घंटे बाद कुछ खाना नहीं है। 9 बजे का समय का साधना कर रखते हैं तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, साढ़े 3 बजे के आसपास आपको भोजन ग्रहण करना होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। 6 घंटे का अंतराल आपको रखना है भोजन में, मतलब 12 घंटे के बीच में ही भोजन ग्रहण करना है। 6 घंटे इधर भोजन नहीं होना चाहिए साधना के। 6 घंटे साधना करने से 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। ये भगवान महादेव की साधना है, कोई मजाक कोई खेल नहीं है। इसमें आपको विशेष बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपनी त्रुटियों को संभालना होगा, हिंसा किसी प्रकार की नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति विशेष से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। सभी इस साधना को कर सकते हैं, लड़की लड़का गृहस्थी कोई भी इस साधना को कर सकता है। हर किसी के लिए ये साधना अवेलेबल है, मतलब वर्जित नहीं है। सवाल इस चीज़ का शुद्धिकरण का आप इस समय ध्यान रखें, शुद्ध होकर के बैठें, शरीर आपका शुद्ध हो, स्नान किए हुए आप हों, व्रत आपका हो, सात्विकता को आप ग्रहण करे हुए हों, खुले हुए वस्त्र आपके हों, और प्राणायाम आप जानते हों, आप योग जानते हों, आप मंत्र और आसन को लगाना जानते हो, उनके लिए विशेष साधना है। अर्थात मैंने पहले ही कहा था ये शिव भक्तों के लिए साधना है जो विशेष तौर पर शिव भक्ति हैं, अर्थात शिवलिंग मंदिर पे जाकर के घंटों जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके लिए ये साधना मैंने बताई है। इस चीज़ के लिए मैं विशेष आग्रह करता हूँ उन्हीं लोगों के लिए कि वही लोग इस साधना को करें जो पहले से ही भगवान महादेव के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, घंटों तक शिवलिंग के पास बैठे रहते हैं। उनके लिए मैंने ये साधना बताई है, अर्थात उन्हीं मनुष्यों के लिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आप उन्हीं मनुष्यों की गिनती में आप बहुत बड़े महापुरुष हैं। आप जब आप इस साधना को करेंगे तो वास्तव में आप बहुत अच्छी कीर्ति, अनुभव और शक्तियों को अर्जित करके उसका दिव्य अनुभव कर पाएंगे। समर्पण की दृष्टि आपकी रहनी चाहिए, शरणागति की दृष्टि आपकी रहनी चाहिए। इस बीच अगर कोई भी चमत्कार या कोई भी वस्तु दिख जाए तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, किसी भी व्यक्ति या विशेष से कम मिलना होगा और कम वार्ता करनी होगी। अधिक समय मौन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। साधना काल में 12 दिन का समय है, कोई ज़्यादा समय है नहीं, तो 12 दिन बहुत कम होते हैं, कम निकल जाएंगे कुछ पता नहीं है। 12 दिन में 4 से 5 दिन आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी इसमें, और एक ही समय पर साधना करें तो ज़्यादा लाभ आपको होना है। तो बिना समय गवाए करिएगा। इस ज्ञान मुद्रा के साथ में आपको साधना करनी है। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको पहले भी बता रखी थी किस प्रकार से ज्ञान मुद्रा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ज्ञान मुद्रा करने के लिए हमें इस तरीके से हल्का सा दबाना होता है और इस तरीके से बैठना होता है। सिद्धासन या पद्मासन पर बैठ करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। बाकी महादेव से रिलेटेड कोई और साधना मैं आपको बताऊंगा। तंत्र से रिलेटेड ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो साधारण तौर पर साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सात्विक तरीके से साधना ये करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्थात राजसिक साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य केवल भगवान प्राप्ति है, जिनका लक्ष्य केवल महादेव का आराधना है, उनके लिए ये साधना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। हमारे इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए और उन लोगों तक अवश्य पहुँचाइए जो महादेव की साधना से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जय महाकाल।